जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो देख लिए हैं। अब हम सीख रहे थे कि किस तरीके से माइनस आई की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है और उसमें जो मेजर फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है बेटा वो क्या था। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जो कि डायरेक्टली अटैच है हमारे कार्बन चेन से, और उस एटम की जो सराउंडिंग एटम्स होंगे वो कुछ फैक्टर्स थोड़े से हमारे डिसाइड करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि थोड़े क्वेश्चन और बचे वो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको माइनस आई की पूरी सीरीज लिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा मोस्ट विड्रॉइंग कौन है, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम और सबसे लीस्ट वाला कौन है। ठीक, और उसको याद रखने का मस्त हमारे पास एक फ्रेज है वो भी हम सीखेंगे, मस्त फनी वाला है। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का ज्ञान भी दे देंगे इसी के अंदर लास्ट में लेक्चर में। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का हमको यूज आने लग गया है ना, तो थोड़ा सा एटॉमिक साइज क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा मैं आपको, पर किस तरीके से एटम के नाम याद रखे जाते हैं वो सारी मैं आपको ट्रिक से यूज करना सिखा दूंगा। ठीक, तो हम लोग हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है इंडक्टिव इफेक्ट का वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग माइनस आई का। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा एटम्स याद करना सिखा देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। कितने क्वेश्चन हो गए थे वैसे मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं एग्जैक्टली, बट आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपने हिसाब से डाल देना जो भी चल रहा हो। आपके लिए है CF3, CCl3, CBr3 बेटा, ठीक, और CI3। ये थी आपके पास चार कंपाउंड दे रखे, चार मॉलिक्यूल या चार ग्रुप ऑफ एटम आप बोल सकते हो। ये कार्बन चेन से CF3 अटैच है, यहाँ पे कार्बन चेन से CCl3 अटैच है, यहाँ पे कार्बन चेन से CBr3 अटैच है, यहाँ पे कार्बन चेन से CI3 अटैच है। ठीक है बेटा, तो और हमने देख चुके हैं सबके नेमिंग वगैरह सारा इजी है ना, तो आप लोग सिर्फ क्या करो माइनस आई को कंपेयर करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया, ये भी क्वेश्चन नंबर समथिंग कुछ है मान लो जो भी होगा। और एक और आपको देता हूं मैं, तो ये वाला जो कंपैरिजन है ना बेटा, ये वाला कंपैरिजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा करना अच्छे से, तो इसमें ना नॉर्मली आप उतना अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। ठीक बेटा, ये आपको कंपैरिजन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज जरा अच्छे से करना हो। यहाँ पे NCH3, ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या ये लोन पे, यहाँ पे भी N है आपके पास, डबल बॉन्ड CH। ठीक बेटा, ये दोनों केस है आपके पास, ये भी आप करेंगे। और एक और देता हूं मैं आपको क्वेश्चन लास्ट, वो क्वेश्चन है हमारा OH एंड OR। OR मतलब क्या बेटा, अल्काइल ग्रुप। इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, लेक्टाइल, ऑक्टाइल, कुछ भी। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको पॉज करके आप खुद से थोड़ा एक बार ट्राई करो, उसके बाद विनय सर तो बताएंगे बेसिक से। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो आप। चलो बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बता दो आपको, वो आंसर कुछ नहीं, वो आंसर इस तरीके से CF3, CCl3, फिर CBr3, फिर CI3। बहुत सिंपल है। देखो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। याद कैसे रखते हैं बेटा, फिर कल बाहर आई, कौन बाहर आई। ठीक, अब कैसे याद रखोगे, ये तो याद रख लिया। अब देखो बेटा क्या है कि ये जो कार्बन है वो 3 फ्लोरीन से अटैच है। ठीक बेटा, और सेकेंड केस है जब कार्बन किससे अटैच है, 3 क्लोरीन से अटैच है। और उसके बाद क्या है, कार्बन 3 ब्रोमीन से अटैच है ना बेटा। और उसके बाद क्या है, कार्बन 3 आयोडीन से अटैच है। ठीक बेटा, ये तो हो गया बेटा क्लियर। अब एक बात समझो, अब तीनों में क्या है कि कार्बन ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, sp3, मतलब कि कार्बन को देख के तो हम कंपेयर कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम देखेंगे। अब यहाँ पे सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। अब एक बात बताओ मुझे कि कौन सा वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सबसे इजी है, कैसे देखो, सिंस जो फ्लोरीन है हमारा इसका माइनस आई या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो क्या होगा, देखो ये वाला फ्लोरीन भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला भी फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, यहाँ पे Cl खींचेगा इलेक्ट्रॉन, वैसे यहाँ पे ब्रोमीन खींचेंगे, यहाँ पे आयोडीन, तो यहाँ पे 3 आयोडीन, यहाँ पे इस तरीके से। बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कौन करेगा, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। और सबसे छोटा साइज भी इसका फ्लोरीन का, हमको पता है सबसे छोटू साइज तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ प्रोडक्ट टेबल। अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन मिलके कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन खींच रहे,
तो इस कार्बन के पास सबसे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। सबसे गरीब कौन होगा इलेक्ट्रॉन के मामले में, ये वाला कार्बन, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इधर समझ में आता है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर ये वाला कार्बन है बेटा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर भी किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसको ही सबसे ज्यादा भूख लगेगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर किसका, माइनस आई का। ठीक, जल्दी से आप ये नोट कर लो, इस तरीके से लिखेंगे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम्स। तो यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके वजह से ये ग्रुप हमारा मोस्ट क्या होगा, माइनस आई स्ट्रेंथ होगी एज कंपेयर टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक, जल्दी से लिख लो बढ़ाए। अब देखो ये वाला जो स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा, ये स्टार वाला क्यों इंपॉर्टेंट है हम समझते हैं पहले। ये स्टार वाले में दिक्कत पता है क्या है, देखो बच्चे सोचते कुछ और है और हो जाता कुछ और है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। देखो नॉर्मली यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप्स है, यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे क्या आर आर मतलब अल्काइल ग्रुप्स है, तो नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है कि यार ये अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई का ग्रुप है, प्लस आई मतलब वो इलेक्ट्रॉन देते होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये नाइट्रोजन के पास तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो सिंस ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी माइनस आई की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट ये आंसर नहीं है इसका, ये गलत थिंकिंग है आपकी, ये गलत होगा आपका। इसका करेक्ट जो ऑर्डर है वो कुछ और है, वो करेक्ट ऑर्डर कुछ इस तरीके से। ठीक, अब मैं बताता हूं कैसे। देखो पहला केस ले लो, नाइट्रोजन से क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, और सेकेंड वाले केस में क्या बेटा, नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब आप मुझसे एक बात पूछ सकते हो कि सर आपने हाइड्रोजन के बॉन्ड तो क्यों छोटे छोटे से बनाए, और ये अल्काइल वाले बॉन्ड आपने इतने बड़े बड़े बना दिए क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना बेटा, आर क्या है, अल्काइल ग्रुप्स, और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, बल्की ग्रुप्स होते हैं। क्या होता है बेटा, बल्की ग्रुप, और बल्की ग्रुप की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल्शन की वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़े से दूर चले जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा, थोड़े से दूर चले जाते हैं। तो देखो बेटा, दूर जाने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड इलोंगेट हो गया, और बॉन्ड इलोंगेट होने की वजह से क्या हो गया बेटा, ये जो नाइट्रोजन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले केस में ये जो नाइट्रोजन के पास ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाले पास में होंगे, वेरेस इस वाले केस में ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या हो जाएंगे बेटा, दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है उनमें रिपल्शन की वजह से वो क्या हो गया, थोड़े से दूर हो गए। ठीक है, और इसका एक और रीजन है अगर आपको जानना है तो क्या है कि यहाँ पे 2p 1s सॉलिड ओवरलैप है, यहाँ पे 2p 2p ओवरलैप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे परसेंटेज p कैरेक्टर ज्यादा होता है और यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर बॉन्ड में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी ज्यादा होती है। और परसेंटेज s कैरेक्टर वाला रीजन हम केमिकल बॉन्डिंग में आराम से समझ लेंगे। अभी के लिए आप बस ये वाला रीजन समझो कि आर 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 जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये बल्की ग्रुप्स होते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है बेटा, कुछ भी मोटे लोगों को आप एक जगह बिठा दोगे तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। क्यों? बहुत सारे हैवी हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल कर करके दूर दूर भाग जाएंगे। बस वैसे ही ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी नाइट्रोजन से क्या हो जाती है, दूर की तरफ चली जाती है, और नाइट्रोजन क्या हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिस वजह से ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इस ग्रुप का, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का माइनस आई की जो स्ट्रेंथ है वो इससे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ देखो, बड़ा सिंपल है नंबर का ना। देखो कैसे, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन से अटैच है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो आप सोचोगे कि क्या सर इन दोनों का माइनस आई की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्या? ना ना, दोनों की सेम है क्या? नहीं 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 बेटा। क्यों? बिकॉज आप सराउंडिंग में देखो, आप बोलोगे सर ये भी कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच है, बट वो दोनों कार्बन सेम है क्या? नहीं, ये कार्बन सिंगल से अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। अगर मैं कार्बन का एब्रेशन फाइंड करने जाऊं तो इस कार्बन का एब्रेशन आएगा बेटा sp3, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड मतलब कि 3 सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब इस कार्बन का एब्रेशन आएगा sp। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की क्या होती है, sp2 वाले की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp3। तो क्या होगा बेटा, सिंस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की इस ग्रुप से ज्यादा है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, और ये वाला ग्रुप रिलेटिवली थोड़ा कम डेफिशिएंट होगा। तो सिंस ये वाला ग्रुप हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसकी माइनस आई की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, बड़ा सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। तो जल्दी से ये एक्सप्लेनेशन आप लिख लो अपने वर्ड्स में।
ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। चलो अब ये जो OH OR ये है, इसको भी आप सेम मेथड से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, आप लोग आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा अभी तक, तो नहीं किया तो ये मेथड, जो ये वाला मेथड आप बताया था मैंने आपको, ये अल्काइल वाला, सेम वहां पे अप्लाई करो और मुझे आंसर आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सीरीज लिखवाऊंगा -I की सीरीज, तो जल्दी पहले से एक काम करो, जल्दी से पहले वो कंप्लीट करो। ठीक, देखो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले वो स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ। तो ये OH है, यहाँ पे है O और ये क्या है बेटा R। हमको दिख ही रहा है कि R मोर बल्कि है और ये क्या बेटा मोर बल्कि, R मतलब कार्बन, और हम सब जानते हैं कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन से अटैच है। जो हाइड्रोजन तो कुछ करता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन न लेता है न देता है, चुपचाप से बैठा रहता है। बट यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है बेटा, ये कार्बन होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ मतलब ये ऑक्सीजन कार्बन से अटैच होगा और कार्बन से उसका साइज भी बढ़ा, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होगा और लंबा होने की वजह से क्या होगा बॉन्ड बता, ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी दूर चलेगी। कहां चलेगी, थोड़ी सी दूर। और इस वाले केस में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास में, तो इस वाले केस में ऑक्सीजन क्या हमारा थोड़ा सा रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कम्पेयर टू OH। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो ईथर ग्रुप होता है इसका -I ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH ग्रुप से। ठीक है, ये हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे तो उसमें आ भी जाएगा। तो अब हमने जितने भी ऑर्डर लिखे हैं इन सबको एक कॉमन सीरीज में मैं इन्वॉल्व करूंगा और वो सीरीज हम याद रखेंगे। और उस सीरीज में अगर आपको याद है तो हम कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये सारे रीजनिंग आते तो आप कर सकते हो, अगर आपको ये रीजनिंग नहीं आते तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वो सीरीज याद रख लो और वो सीरीज याद है तो आप बता सकते हो कि किसकी -I की स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है। ठीक, चलो तो वो सीरीज लिखते हैं। पहले तो पूरी सीरीज लिखेंगे और उसके बाद उस सीरीज को याद करने का तरीका लिखेंगे, बड़ा फनी तरीका है। ठीक है बेटा, चलो तो हेडिंग डाल देंगे -I सीरीज, सीरीज ऑफ -I ग्रुप्स। देखते हैं एक ही कंटिन्यूअस सीरीज है, ब्रेक मत कर देना। अगर आप सीधे नहीं लिख सकते मेरे पास तो बहुत बड़ा स्पेस है, ऐसे लिख के ऐसे 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 लिखना। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव। एक बात याद होगी, NF3 पॉजिटिव मैंने बोला सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I के केस में है ना बेटा। फिर उसके बाद NH3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2 कौन सा ग्रुप बेटा, नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद बेटा CN कौन सा ग्रुप बेटा, साइनाइड ग्रुप। उसके बाद बेटा SO3H कौन सा बेटा, सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है ना। उसके बाद कौन सा ग्रुप आता है बेटा, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, उस आयोडीन के बाद ही आपको लिखना है इस तरीके से एस्टर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ईथर। उसके बाद आता है OH। उसके बाद आता है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद आता है बेटा बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग वाला मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेंजीन रिंग में तो क्या बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और इसके बाद ये ज्यादा होता है किससे एज कम्पेयर टू CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, फिर उसके बाद ये ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन क्या सबसे लीस्ट -I ग्रुप है, मतलब कुछ करता है नहीं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, वहां स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। और ये क्या बेटा मोस्ट, ये वाला क्या है मोस्ट -I वाला ग्रुप है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, NF3 पॉजिटिव का -I में सबसे ज्यादा होगा और H का कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसको याद कैसे रखते हैं, बड़ा सिंपल है। फ्रेज आपको मैं बताऊंगा, फ्रेज पहले हम लिखेंगे, फिर उसको देखेंगे किस तरीके से वो फ्रेज एप्लीकेबल होता है। ठीक, फ्रेज क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, हम लोग एक डायलॉग हो गया या फिर कोई गाना टाइप का हो गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन सबको याद रखने में हमको हेल्प होती है। ठीक, चलो फ्रेज बना लेते हैं। अब फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज लिखते हैं पहले ना फरान ना रेंचो। क्या बेटा, ना फरान ना रेंचो। ना फरान मतलब NF इस तरीके से, ना फरान मतलब NF3 पॉजिटिव, ना रेंचो मतलब NR3 पॉजिटिव। ठीक है, समझ लो किस तरीके से रिलेट कर रहा हूं मैं। ना रेंचो ना हीरा लाल। क्या बेटा, ना हीरा लाल। अब देखो ना हीरा लाल मतलब N बोले तो नाइट्रोजन, H बोले तो हाइड्रोजन। तो ना हीरा लाल का मतलब क्या है, NH3 पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना किस तरीके से रिलेट करना है। तो ना
फरहान ना रेंचो ना हीरालाल ना ओमपुरी। क्या बेटा? ना ओमपुरी। ना ओमपुरी मतलब NO2। देखो ना मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब O2। ठीक, सिंपल। ना ओमपुरी कौन CN मतलब क्या बेटा? कौन। SO3H को हम लिखेंगे सूफियान। क्या लिखेंगे बेटा? सूफियान। सूफियान कौन सूफियाना, कौन सूफियानी, सूफियाना। इसको देखो बेटा कैसे लिखोगे? कौरता, CO2 कौरता। मतलब कि डांस कौरता मतलब बंगाली मतलब करता का कौरता बोलते हैं, वैसे लिख देंगे हम कौरता CO2। ठीक बेटा? सूफियाना करता या कौरता जो बोलना बोलो, कौरता है। ठीक। F से बोलेंगे बेटा क्या? फादर। C से बेटा Cl से हम लिख देंगे कलेक्टर। I से ब्रोमीन से लिखेंगे हम ब्रदर। I से हम लिखेंगे बेटा इंस्पेक्टर। ठीक बेटा? अब इंस्पेक्टर हो गया। अब यहां पे हम, ठीक, ये तो कर्ता हो गया था, अब इसको हम कौरता लिख देते हैं। मतलब इसको हम कर्ता लिखेंगे, इसको हम कौरता लिखेंगे। ठीक, या फिर इसको कोरा लिख दो। COR है ना बेटा, तो COR को कोरा लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख देंगे कोरा। OR क्या होता है बेटा? ईथर। कोरा ईथर। OH किससे फेमस है बेटा? अल्कोहल। तो सब जानते हो, तुम लोग चिल्ला रहे होंगे अभी, अल्कोहल। ये क्या बेटा? ट्रिपल बॉन्ड आइन है ना बेटा, तो इसको लिख सकते हैं अल्कोहल पीकर। अल्कोहल पीकर। अब इसका मतलब क्या है कि पीकर से कुछ है नहीं, पीकर बस ये है कि थोड़ा सा साउंड करे कि कंटिन्यूस फ्रेज चल रहा है। पीकर आइन, पीकर आइन। ये बेटा पीकर आइन डबल, डबल डबल बोले तो ये डबल। ठीक, पीकर आइन, सॉरी पीकर आइन हो गया। बेंजीन तो भूल ही गए हम, बेंजीन को लिखेंगे हम बेंजी। क्या लिखेंगे बेटा? बेंजी। बोलते हैं बेंजी दिख रही है, वैसे ही बेंजीन को क्या लिखेंगे? बेंजी। बेंजी, इसको लिख देंगे डबल। H से लिख देंगे हजामत करेगी। हजामत करेगी मतलब सिंपल देखो कैसे याद रखना है। एक लाइन में बोलते पहले, ना फरहान ना रेंचो ना हीरालाल ना ओमपुरी कौन सूफियाना करता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा इथर अल्कोहल पीकर आइन, बेंजी, भेंजी या बेंजी जो बोलना है, बेंजी डबल हजामत करेगी। ठीक, सिंपल है। अभी हजामत है अपना वर्ड है, बट करेगी को ऐसा बना दो तो ताकि पता चल जाए कि पीकर और करेगी से कोई ग्रुप आते नहीं है, वो बस ऐसे ही टाइम पास की ऐड है। ठीक है, मतलब वापस से बता रहा हूँ, ना फरहान मतलब NF3 पॉजिटिव, ना रेंचो मतलब NR3 पॉजिटिव, ना हीरालाल मतलब N से नाइट्रोजन, H से क्या याद रखोगे? H मतलब NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले तो सारे पॉजिटिव वाले तीन है, फिर ना ओमपुरी का NO2 इस तरीके से, कौन का मतलब CN, सुफियान मतलब बेटा SO3H, करता है मतलब ये CO2H, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कोरा। ठीक है बेटा, कोरा देख सकते हो। ईथर अल्कोहल, इसको क्या लिखा हमने? ईथर अल्कोहल पीकर, पीकर तो बस ऐसे डाल दिया है। पीकर आइन मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। बेंजीन को हमने लिख दिया बेंजी, और डबल को हमने लिख दिया डबल। H से लिख दिया हजामत करेगी। बहुत सिंपल सा है, वापस से हम रिपीट करते हैं एक बार। ठीक, ना फरहान ना रेंचो ना हीरालाल ना ओमपुरी कौन सूफियान करता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा इथर अल्कोहल पीकर आइन, बेंजी डबल हजामत करेगी। ठीक है बड़ा सिंपल सा, थोड़ा फनी सा है। आप लोग कुछ अच्छा बना सकते हो तो बना के कमेंट करो और मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये है हमारा ऑर्डर याद रखने का। और देखो बेटा ये बहुत सिंपल है, ये तो आप क्या कर सकते हो? कंपेयर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई पूछे कि NH3 पॉजिटिव और OH में कौन ज्यादा माइनस है, तो आपको दिख सकता है कि NH3 पॉजिटिव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि N पे है बेटा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको याद होनी चाहिए। तो जल्दी से आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वाला मुझे एक्सप्लेन कीजिए जरा कि बेंजीन और इसमें ये कैसा आपने जज किया।
बड़ा सिंपल है जज करना। देखो बेटा कैसे, ये sp2 sp कार्बन है, ये वाला कार्बन देखो ये sp2 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, ठीक। अब आप सोचोगे सर ये दोनों sp2 है तो इसको आपने आगे क्यों लिखा, बहुत सिंपल है बड़ा, ये एक sp2 कार्बन दो sp2 कार्बन से अटैच है और ये sp2 कार्बन बस एक sp2 कार्बन से अटैच है। मतलब इस एक sp2 को दो sp2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे इस एक sp2 को बस एक sp2 विड्रॉ कर रहा है, जिस वजह से हमने बेंजीन का माइनस आई ज्यादा कंसिडर किया एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। ये छोटी सी बात थी, आप याद रखना। आप एक काम करेंगे, आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखा दूंगा कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल ट्रेंड्स हो कैसे, मतलब कि एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको ये सारी चीजें समझने में दिक्कत ना आए बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, जय गणेश की। कोई दिक्कत हो मुझे पर्सनली आप कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है बेटा।